Once again, welcome in our DSCJ classes. My name is Sulba Mahajan, teacher GGHS Bator, district Ramban. जैसे कि आपको पता है हम अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। हमने पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया है, लेकिन हमने 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा था। आज हम उसको सभी मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बच्चे, आज मैं लास्ट में आपको अगर याद होगा जब हमने 4.1 स्टार्ट की थी उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 ही किया था। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोला था जब हम सारे इसके जो है सारे मेथड्स कर लेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड और कौन सा मेथड किया था हमने, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने जो है पढ़े हैं। ये क्वेश्चन पे इनमें से अब हमने एक कोई ना कोई मेथड लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करने। ये क्वेश्चन हमने तब छोड़े थे क्योंकि हम स्टार्टिंग में इसको हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने ये जो मेथड्स हैं वो नहीं पढ़े हुए थे। अब हमने सारे के सारे मेथड पढ़ लिए हैं, अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक प्लॉट है जिसकी शेप किसकी जैसी है, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगुलर प्लॉट है और रेक्टेंगल क्या होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर। क्या है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ ऑफ प्लॉट है क्या है, इज 1 मोर देन twice its breadth. We need to find the length and breadth. अब हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं। लेट द, इन्होंने क्या बोला हुआ है, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि पहले हमें ब्रेथ लेट करनी पड़ेगी। लेट द breadth of rectangular plot be x मीटर लेट कर लेते हैं। Therefore, अगर ब्रेथ इसकी x मीटर है तो लेंथ ऑफ प्लॉट क्या होगी, प्लॉट क्या बोला है इन्होंने, ट्वाइस length of plot is 1 more than twice its breadth. It's twice plus 1 more than its breadth. Also, it is given that, क्या given दिया हुआ है हमें, area of rectangular plot, क्या दिया है इन्होंने हमें, 528 मीटर स्क्वायर। ये नहीं बताया है कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, बट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बताया है इतना। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 528, यही होगा। दिस सिंप्लाइज, लेंथ है क्या हमारे पास, 2x + 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 528, कर लो मल्टीप्लाई, 2x इंटू x 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इस साइड ले आते हैं हम, माइनस 528 इज इक्वल टू 0। बच्चे, अब हमने 3 मेथड सीखे हैं। आप चाहो फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, आप चाहो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ, आप चाहो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। अभी हम क्वाड्रेटिक एक एक करके लगाते हैं, अभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। Here a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to minus 528। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले क्या निकालते हैं, हमारा d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर इज, b क्या निकला हमारा, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 इंटू 528 इज 4224। इन दोनों को प्लस कर दो, 4225। ये क्या निकल गया हमारा, डी। देयरफॉर बाय ग्रेटर देन 0 है, बाय यूजिंग
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x किसके बराबर होगा हमारा, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -b -1 प्लस माइनस √ अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। -1 प्लस माइनस का रूट निकालेंगे, इसका निकलेगा 65 अपॉन 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस 65 अपॉन 4 और -1 -65 है 4। एक बार प्लस की वैल्यू, एक बार माइनस की। -1 प्लस 65 है 64/4, काट दो 4 16 और माइनस प्लस -66 अपॉन 4, 2 3 2 2 बट ये नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू मैंने क्या बोला था, रिजेक्टेड। देयरफॉर x क्या निकला हमारा 16। तो x है क्या, ब्रेथ ऑफ प्लॉट क्या निकली हमारी 16 मीटर एंड इट्स लेंथ क्या थी 2 × 16 + 1, 2 16 32 + 1 इज 33 मीटर। यही हमने निकालना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है ये। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब मैंने पहले भी बताया था, साथ वाले, बट कौन से वाले, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात की है इन्होंने। दोनों को प्लस प्रोडक्ट करेंगे उनका कि क्या है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें ये नहीं पता है नंबर कौन से होंगे, उन्होंने बोला, बट वो जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 306। वी हैव टू फाइंड द इंटीजर। हम कर लेते हैं, लेट द 2 consecutive integers भी, एक को x मान लो तो दूसरा उसके साथ वाला x + 1 होगा। अगर एक x है उसके साथ वाला ये होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर x × x + 1, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है 306। कर लेते हैं यहीं पे सॉल्व, x × x x² + x, ले आओ इसको इस साइड, -306 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन गई है। आपकी चॉइस है, आप चाहो तो इसके फैक्टर बना सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो। क्या है हमारे पास इक्वेशन, x² + x -306 इज इक्वल टू 0। हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं। देखो अब x² का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म है 306, 306 × 1 इज 306। मैंने आपको बोला था बड़ी टर्म हो तो कौन से 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 306 आएगा, प्लस या माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो हम फैक्टर्स निकाल के भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, पहले 2 से बनाओ, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 3 = 6। अब ये 2 से नहीं जाता बट 3 से जाता है, 3 5 = 15, 3 1 = 3। अभी भी ये 3 से जाता है, 3 1 = 3, 3 7 = ठीक है। देखो अभी पहले चेक कर लेती हूँ मैम, 3 3 = 9, 9 2 = 18। मेरे पास 2 नंबर आगे, 18 × 17, 18 17 = 306 होता है, और 18 में से 17 निकालो तो हमारे पास क्या होता है 1। मेरे को मिल गया फैक्टर। ये प्रैक्टिस से आपको अपने आप आ जाएगा। x² + 18x -17x -306 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन x + 18 -17 कॉमन, x + 18 इज इक्वल टू 0। This implies x - 7 one bracket, x + 18 another bracket is equal to 0. Either x - 17 is equal to 0
और x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 17 और x इज इक्वल टू -18। और माइनस की टर्म क्या होती है हमेशा? रिजेक्टेड, कर दी रिजेक्ट। हेंस टू consecutive numbers are, एक 17 है, दूसरा 17 प्लस 1 क्या होगा? 18। आप इतना ऐसे नहीं लिखोगे, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर लाइन में, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। रफ वर्क जो है प्रॉपर लाइन में, ये नहीं है मैम का वहां पे जा रहा तो हम भी वहीं पे करते हैं, नो। प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से। मैथ्स में प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मा है वो उससे 26 ईयर जो है वो बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी अगर हम एज को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, बट कौन सी वाली? 3 year from now, आज से 3 साल बाद की। हमें नहीं पता अभी रोहन की एज क्या है, मम्मा की एज क्या है, लेकिन उनकी 3 साल के बाद जितनी एज होगी, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास? 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें क्या निकालना है? रोहन की प्रेजेंट एज। आखिर रोहन अभी कितने साल का है? लेट कर लेते हैं रोहन की प्रेजेंट एज। लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी होगी? x ईयर्स मान लेते हैं। तो मम्मा की एज कितनी होगी? देन हिज मदर एज। उन्होंने बोला है जितनी भी उसकी उम्र है, उसकी मम्मा उससे कितने हैं? 26 ईयर बड़े हैं। उसकी जितनी एज है उसमें 26 ईयर प्लस करेंगे, इतनी उसकी मम्मा की हो जाएगी। 3 years नाउ, 3 years नाउ, 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? रोहन एज जितनी अभी है उसी में 3 प्लस कर देंगे, और मदर एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3 विच इज x प्लस 29। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, बट कौन सी वाली? 3 year फ्रॉम नाउ वाली। x प्लस 3 रोहन की, x प्लस 29 मम्मा की, और क्या हो जाता है उनका प्रोडक्ट? 360। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज x इंटू x, एक्स स्क्वायर, x प्लस x इंटू 29, 29x, प्लस x इंटू 3x, 3x, प्लस 3 इंटू 29 इज 87 इज इक्वल टू 360। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 कितने हो गए? 29, 30, 31, 32, 32x प्लस 87। अब 360 ले आओ इधर, माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अभी भी इसको सॉल्व करना बाकी है। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 87 में से 360 निकाल दो तो क्या बन जाएगा? 273 इज इक्वल टू 0। आप चाहो इसके फैक्टर बना सकते हो, आप चाहो तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो। फैक्टर बना के देखते हैं, जल्दी बन जाएंगे तो हम फैक्टर बना लेंगे। 3 से जाएगा, 3 9s are 27, 3 1s are 3। अभी भी 3 से जाता है, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से, 7 1s are 7, 8 9 7 3s are 21। अब हमारे पास 3 नंबर हैं, 7 3 और 21। इन्हीं को क्लब करके हमें फैक्टर्स ढूंढने होते हैं। अब देखो 7 3 से 21 बनता है। अगर 21 इंटू 13 करो तो 273 नहीं आता। उन दोनों को प्लस और माइनस करने से भी ये टर्म नहीं आती। ठीक है, ये रिजेक्टेड। अब 13 इंटू 3 क्या होता है? 39। 39 इंटू 7 देखो क्या आएगा? 39 इंटू 7 इज 273 और 39 में से 7 निकालो तो 32 मिल गया हमें फैक्टर। ये प्रैक्टिस करने से ये इजीली हमें फैक्टर मिल जाते हैं।
छोटे छोटे नंबर हो तो हम मल्टीप्लाई कर करके देखते थे, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा नंबर हो हम फैक्टर बना के जो इसके फैक्टर्स बने होते हैं उन्हीं को क्लब करने से ही हमें 2 नंबर मिल जाते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें ये वाला नंबर मिले, प्लस या माइनस करने से बीच वाला। एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 39 माइनस 7 कॉमन, x plus 39 is equal to 0. This implies x minus 7 one bracket, x plus 39 another bracket is equal to 0. Either x minus 7 is equal to 0 or x plus 39 is equal to 0. This implies x क्या आया 7 प्लस वाला और x क्या आया minus 39 और माइनस टर्म is rejected. Hence सिर्फ रोहन की प्रेजेंट एज पूछी है और एक्स क्या था रोहन की एज, हेंस रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 years. इन्होंने मदर की एज नहीं पूछी है, बट कभी कभी वो क्वेश्चन में लिखा होता है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि रोहन की भी लिखनी है और मम्मा की भी लिखनी है। अगर ऐसा लिखा हो तो रोहन की प्रेजेंट एज 7 है तो आप मदर की एज भी लिख देंगे, वो क्या आएगा 7 + 26, वो उसकी क्या हो जाएगी मम्मा की एज। नाउ इट्स अ टाइम ऑफ होम टास्क। मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट किया। अब ये फोर्थ वाला पार्ट है, ये आप खुद करोगे। और जो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट किए हैं, जिसको मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया है, आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ट्राई करोगे। जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाया उसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी ट्राई करोगे। ठीक है, क्या बोलता है फोर्थ क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जिसने कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस 480 किलोमीटर पे एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड मतलब एक जैसी रही, ना ही कम हुई ना ही ज्यादा। इफ अगर द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर और लेस, अगर हम उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर और से कम कर दें, देन इट वुड हैव टेकन 3 और मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। और उसको क्या होगा, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया था यानी कि 480 किलोमीटर, उसको 3 घंटे टाइम ज्यादा लगेगा। We need to find the speed of the train. हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमने ये ट्रेन वाला क्वेश्चन जो है, स्पीड वाला डिस्टेंस वाला, हमने पहले भी किया हुआ है अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में। वैसे की वैसे है, स्पीड ऑफ द ट्रेन लेट करोगे एक्स, डिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है 480 किलोमीटर। टाइम का फॉर्मूला माइंड में रखना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर क्या किया था हमने, न्यू स्पीड ली थी। न्यू स्पीड क्या थी, x - 8। फिर से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा के सेम टू सेम जो है हमें करना है। आप जो है अब सारे के सारे वर्ड्स प्रॉब्लम अच्छे से करोगे, सारे मेथड जो है उसको घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करोगे, जिससे सारे मेथड जो है आपको अच्छे से टिप्स पे आ जाएंगे। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ